वेलकम टू रिडिफाइन क्लासेस। बेटा बढ़ते हैं आगे, सीरीज चल रही है हमारी चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री क्लास 10th एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब तक 3 वीडियोस बन चुकी हैं जिसमें इंट्रोडक्शन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस को हमने कवर किया है। ठीक है, अब कर रहे हैं क्या, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1, यानी कि इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 कर रहे हैं। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो ध्यान से। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स। देखो टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी कंटेन डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर 2 कंटेन्स एन एसिड सॉल्यूशन और बेस। ठीक है, यहां पर क्या है, डिस्टिल्ड वाटर। यहां पर क्या है, डिस्टिल्ड वाटर। और किसी में भी हो सकता है एसिड यहां पर हो और या बेस यहां पर हो या एसिड कहीं भी हो। यानी कि समझ रहे हो कि हमें 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी हैं। हमें ये सिर्फ ये पता है कि एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिड है और एक में बेस है। हमें कुछ नहीं पता कि वो ए में है, बी में या सी में है। ठीक है, बात समझ में आई? देखो बिल्कुल ध्यान से दोबारा से पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब, one of them contains distilled water and other 2 contains acidic solution and a basic solution respectively। ठीक है, if you are given only a red litmus paper, क्या दे रखा है हमें, red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube। यानी कि each test tube में हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें distilled water है, इसमें acid है और इसमें base है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, If the color of red litmus paper gets changed to blue, यानी कि अगर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो हमें किसका, बेस का तो बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें बेस है। ठीक है, then it is a base and if there is no color change then it is either acidic or neutral। तो देखो बेस का तो हमें पता चल गया है। यहां पर अब 2 ऑप्शन आए, ठीक है, कि कलर चेंज नहीं हुआ, नो कलर चेंज। ठीक है, और यहां पर भी नो कलर। अब या तो ये एसिड है और ये क्या है, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर। अब हमें ये नहीं पता कि किसमें एसिड और किसमें डिस्टिल्ड वाटर है। बेस की हमें क्लैरिटी आ गई, क्यों, क्योंकि रेड लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्लू लिटमस पेपर में, उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। तो हमें बेस की क्लैरिटी आ गई कि ये है बेस। अब कलर चेंज नहीं हुआ तो या तो वो एसिड है और या वो डिस्टिल्ड वाटर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इनको 2 को हमने मार्क कर लिया, ये इसको मार्क कर लिया ए, यानी कि ये टेस्ट ट्यूब ए में था, बी और यहां पर सी। ठीक है, यहां पर मान लिया हमने एसिड है और यहां पर मान लिया हमने डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, क्लियर हो गई, क्लियर हो गई बात। डिस्टिल्ड वाटर माना है हमने, हमें पता नहीं है। लेकिन अब हमने क्या करा, जो हमें ये पता चल गया था बेस है, तो फ्यू ड्रॉप्स हमने ऐड कर दिए। यहां पर भी बेस, यहां पर भी ऐड कर दिया और यहां पर भी हमने क्या कर दिया, बेस ऐड कर दिया। ठीक है, देखो यही ध्यान देना है। Thus basic solution can be easily identified. Let us mark the 3 test tubes A, B and C. A drop of the solution in A is put on the red litmus paper. Same is repeated with solution B and C. A पे भी डाला, B में भी डाला और C में भी डाला। If either of them change color to blue, then it is basic। देखो ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो बेस क्या क्लियर हो गया। Therefore, out of 3, 1 is eliminated। हमने बेस को अलग हटा लिया कि ये बेस है। Out of the remaining 2, अब ये जो 2 बचे, anyone can be acid और anyone can be distilled water। ठीक है, anyone can be acid और neutral कुछ भी हो सकता है, क्योंकि distilled water क्या होता है, न्यूट्रल होता है। Now a drop of basic solution, जो मैं basic solution का पता चल गया था, उसका एक ड्रॉप लिया, is mixed with drop of each of the remaining 2 solution। इसके ड्रॉप में भी और इसमें भी उसको ऐड कर दिया। एंड देन द नेचर ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ द मिक्सचर इज चेक्ड। अब फिर हम अब चेक करेंगे, इसमें भी डाला और इसमें भी ऐड कर दिया। ठीक है, इफ द कलर ऑफ रेड लिटमस टर्न्स ब्लू
देन द सेकंड सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। यानी कि डिस्टिल्ड वाटर क्या है, न्यूट्रल है। अगर इसमें एक ड्रॉप डाल देंगे बेस की तो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया। ठीक है, इज न्यूट्रल इफ देर इज नो चेंज इन कलर, क्योंकि यहां अगर हम बेस यूज करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। देन द सेकंड सॉल्यूशन इज एसिडिक। दिस इज बिकॉज एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज ईच अदर, हैंस वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर भी ऐड किया हमने बेस को और यहां पर भी ऐड किया बेस को। अगर हम यहां पर यूज करेंगे रेड लिटमस, क्या यूज करा हमने, रेड लिटमस, तो बेटा वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसमें ड्रॉप डाल दी बेस की तो ये बेस बन गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो ये हो गया बेस। अब एसिड और बेस मिलके ये क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। ठीक है, इसमें क्या हमने ऐड करा, हमने चेक करा किससे, रेड लिटमस से। ठीक है, क्या हुआ, नो कलर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एसिड। क्लियर, तो ऐसे डिस्टिंग्विश करेंगे किसमें, एसिड, बेसिस और डिस्टिल्ड वाटर में। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ये एक ही क्वेश्चन है किसमें, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, बहुत अच्छे, ये तो बताइए हमें क्या है। एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स और आयोनाइज ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। डिसोसिएट हो जाता है, डिसॉल्व जब हम करते हैं वाटर में, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। क्या बनाते हैं ये, हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं। यानी कि अगर HCl एक्वस है, अगर इसको, एक्वस का मतलब मिक्स्ड विथ वाटर, एक्वस का मतलब मिक्स्ड विथ वाटर। ठीक है, मिक्स्ड विथ वाटर, तो क्या बना, H प्लस और Cl माइनस। तो यानी कि ये क्या हो गया, एसिड हो गया। क्यों, क्योंकि वाटर के साथ मिक्स होके क्या दे रहा है, H प्लस आयंस दे रहा है। ठीक है, और जब भी H प्लस आयंस अगेन वाटर के साथ मिक्स होंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस। ठीक है, तो यही बात एक कॉमन है किसमें, सभी एसिड्स में, कि जब भी वो वाटर के साथ मिक्स होंगे तो क्या मिलेगा, H प्लस आयंस मिलेगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। A common thing in all the acids is that they produce hydrogen ions when dissolved in water। वही सेम बात, HCl देखो, H प्लस Cl माइनस, H2SO4 2H प्लस 2SO4, वेरी गुड। HNO3, यहां पर भी H प्लस, यहां पर भी H प्लस, यहां पर भी H प्लस, तो ये सारे क्या हुए, एसिड्स। क्या हुए, एसिड्स। ठीक है बेटा, CH3COOH क्या बन गया, CH3COO माइनस एक्वस में, और यहां पर भी क्या, H प्लस, ये भी क्या हुआ, एसिड हुआ। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड। ठीक है बेटा, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एज हाइड्रोजन आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, ये एक नोट है, इसको ध्यान आपको रखना है। ठीक है बेटा, कि एक्वस सॉल्यूशन में ग्लूकोज और अल्कोहल H प्लस आयंस नहीं देते। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। What do all bases have in common? बिल्कुल सिंपल बात, a base is a substance which dissolve in water to produce hydroxide ions। क्या दे रहे हैं ये, OH माइनस, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, ये क्या देते हैं वाटर के साथ, हाइड्रोक्साइड आयंस दे रहे हैं। देखो NaOH सॉलिड, क्या मिला, Na प्लस OH माइनस। ठीक है, KOH सॉलिड में वाटर के साथ रिएक्ट हुआ, क्या मिला, K प्लस एक्वस और OH माइनस। सिमिलरली MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड की फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्ट हुआ, क्या बना, Mg2 प्लस और 2OH माइनस। ठीक है, एक कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बेसिस और एल्कलीज, बेसिस एल्कलीज का मतलब है, एल्कलीज क्या होते हैं, बेस प्लस वाटर, बेस प्लस वाटर, क्या बोलते हैं उसको, एल्कलीज। ठीक है बेटा, इज दैट दे ऑल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस और CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है बेटा, ये है ऐसे, MgOH होल ट्वाइस ऐसे और CaOH होल ट्वाइस ऐसे। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सभी में क्या हुआ,
OH माइनस कॉमन हो गया। तो ये क्या है, सारे बेसिस हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात, समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन? चलिए इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 2, बहुत बढ़िया, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पे आ गए हम, बहुत अच्छे। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2 है जो चैप्टर के बीच में दे रखी है हमें। अब हम उसको सॉल्व करेंगे और ये सभी आंसर्स आपको आते हैं। व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल? कॉपर वेसल और ब्रास में एसिड यानी कि कर्ड और जो सोर सब्सटेंस यानी कि एसिड्स जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्यों नहीं रखते? देखो ध्यान से, कर्ड एंड अदर सोर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स, therefore when they are kept in brass and copper vessel the metal reacts with the acid, metal के साथ रिएक्ट होगा क्या, एसिड, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। यही आपने पढ़ा था क्या, कि जब भी मेटल रिएक्ट्स करेंगे किसके साथ, एसिड्स के साथ, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और प्लस हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, एंड हार्मफुल प्रोडक्ट, हाइड्रोजन गैस मिलती है और कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स, देयर बाय स्पॉइलिंग द फूड, और जो फूड है हमारा वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दैट्स व्हाई जो कर्ड और सोर सब्सटेंसेस है नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, which gas is usually liberated when an acid reacts with metal? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। Illustrate with an example how will you test for the presence of this gas? ऑलरेडी करा है हमने, क्या, हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल। ठीक है, एसिड रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, मेटल के साथ। देखो मेटल हमने लिया था जिंक ग्रेन्यूल्स, एसिड कौन सा लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और हमें क्या मिला था, जिंक सल्फेट ZnSO4, और हमें क्या मिली, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इस हाइड्रोजन गैस को हम चेक करेंगे, इसके पास हम बर्निंग कैंडल लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं बेटा, बर्निंग कैंडल। ठीक है, और इसके कॉम्बिनेशन से क्या होता है, एक पॉप साउंड आता है। ठीक है, तो हमें यह पता चल जाता है क्या, कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। चलिए बहुत बढ़िया। टेक फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स एंड ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4, अभी बताया। सेक इट एंड पास द गैस प्रोड्यूस इनटू ए सोप सॉल्यूशन, द बबल्स ऑफ सोप सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, दीज सोप बबल्स कंटेन्स हाइड्रोजन गैस। वी कैन test the evolved hydrogen gas by its burning with a pop sound when a candle is brought near the soap bubbles। यही मैंने आपको बताया। ठीक है बेटा, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मेटल कंपाउंड A रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा, डाइल्यूट। ठीक, and to produce effervescence the gas evolved extinguishes a burning candle, write a balanced chemical equation of the reaction for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride। ठीक है, तो क्या लिया हमने, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, मेटल ए कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड, क्या मिली गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो क्या, CaCO3 का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या मिला, CaCl2 और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। ठीक है, तो ये जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली ये किसके काम आती है, देखो, एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल। बर्निंग जो कैंडल है अगर वो बुझानी है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के पास ले आओ तो वो बुझ जाएगी। ठीक, क्लियर हुई बात? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3, तो यहां पर टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 हो गई फिनिश। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। क्या है यहां पर टॉपिक, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस का क्या होता है, कैसे देखते हैं, क्या केमिकल रिएक्शन है, इसको पढ़ेंगे टॉपिक को आगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रेडिफाइन क्लासेस।